Hello friends, myself Bhumika Parmar from Ashwamik Vidyalaya. In last video we had seen our exercise 2.2. Now today we are going to study some patterns. For that I had written something and we will first read and try to understand it. So let's start. Patterns in whole numbers. तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं वो देखते हैं पहले. Use the shapes made up of dots like a line, a rectangle, a square and a triangle. अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो पैटर्न है जो उसको हम लोग जो ऑब्जर्व करने वाले हैं तो उसमें जो हम लोग शेप्स यूज करेंगे तो वो शेप्स कैसे होंगे, सो डॉट से बने होंगे. जो डॉट है उससे हम लोग कुछ शेप्स बनाएंगे. अब इसमें हम लोग पर्टिकुलर शेप्स ले रहे हैं तो कौन से शेप हम लोग यूज करने वाले हैं तो वो है लाइन, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्राइंगल. तो ये जो चार शेप है उसका यूज करके हम लोग पैटर्न जो है वो ऑब्जर्व करने वाले हैं. फर्स्ट जो है वो है एवरी नंबर कैन बी अरेंज एज लाइन. अब जो नंबर्स हैं तो हम लोग जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन जो है तो उसको हम लोग अगर बताना चाहे, दिखाना चाहे, डिस्प्ले करना चाहे तो उसको हम लोग लाइन जो है डॉट लाइन लिख के डॉट लाइन जो है उसको लिख के बता सकते हैं. जैसे यहाँ पे हम लोग 1 ले तो हम लोग यहाँ पे 1 डॉट पुट करेंगे, 2 ले तो 2 डॉट पुट करेंगे, देन 4 ले तो 4 डॉट्स जो है वो पुट करेंगे. तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हैं. द नंबर 2 इज शोन एज, ये जो नंबर जो है 2 तो उसको हम लोग ऐसे इस तरह से 2 जो है डॉट्स वैसे लिखकर भी उसको डिस्प्ले कर सकते हैं. वैसे यहाँ पे 3 जो है उसको भी मैंने यहाँ पे लिखा है 3 डॉट्स निकाल के. तो ये जो है ऐसे करके हम लोग 4, 5, 6, 7 ये जो है ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं. फिर नेक्स्ट जो है सम नंबर्स कैन बी शोन एज अ रेक्टेंगल. अब सारे के सारे नंबर्स हम रेक्टेंगल से नहीं लिख सकते. जैसे हम लोग 2 जो है उसको लिखना चाहे तो उसका हम लोग कोई भी रेक्टेंगल फॉर्म नहीं बना सकते. लेकिन जो 6 है तो 6 को हम लोग रेक्टेंगल फॉर्म में लिख सकते हैं. आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है मैंने 3 डॉट्स ऊपर लिखे हैं, 3 जो डॉट्स है वो नीचे लिखे हैं. तो ये जो फॉर्म बनता है इसको अगर हम लोग ज्वाइन करें तो ये जो बनता है शेप वो है रेक्टेंगल. तो ये जो रेक्टेंगल शेप है तो ये वाला जो है वो रेक्टेंगल शेप है. ये जो रेक्टेंगल है इसमें जो 2 जो है वो रोज है, एक ये वाली एंड ये वाली, एंड 3 जो है वो कॉलम है, ये कॉलम 1, 2 एंड 3. तो ये जो है 3 कॉलम्स एंड 2 रो से हम लोग 6 को डिस्प्ले कर सकते हैं सिर्फ डॉट से. नेक्स्ट जो है सम नंबर्स कैन बी अरेंज एज स्क्वायर. अब सारे के सारे नंबर्स को हम लोग स्क्वायर से नहीं बता सकते, लेकिन कुछ नंबर्स जो हमारे पास है स्पेशल नंबर्स उसको हम लोग स्क्वायर से भी डिनोट कर सकते हैं. तो वो नंबर्स हैं 4, 9 देन 16. तो ये जो सारे नंबर्स हैं तो 4 को मैंने यहाँ पे लिख के दिया है तो वो हम लोग कैसे लिख सकते हैं. तो ये 2 जो डॉट्स है वो मैंने ऊपर रखे हैं, 2 डॉट्स जो है वो मैंने नीचे रखे हैं. तो ये जो है वो स्क्वायर का फॉर्म क्रिएट कर रहा है. ऐसे ही हमारे पास 9 जो है तो 9 को भी हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो है वो एक स्क्वायर बन रहा है. डॉटेड लाइन से जो डॉट जो है हमारे पास उसको अगर हम लोग ज्वाइन कर दे लाइन सेगमेंट से तो हमारे पास बनता है स्क्वायर. तो ये जो है वो सारे के सारे नंबर्स से हम लोग स्क्वायर नहीं बना सकते. अगेन कुछ नंबर्स को लेके हम लोग स्क्वायर बना सकते हैं. फिर नेक्स्ट जो है सम नंबर्स कैन बी अरेंज्ड एज ट्रायंगल्स. कुछ नंबर्स जो है उसको लेके हम लोग ट्रायंगल बना सकते हैं. जैसे 3 है, 6 है. आप लोग यहाँ पे एक चीज देखें तो 3 जो है उसको हम लोग लाइन से भी डॉट्स जो है उसको लाइन में पुट करके भी डिस्प्ले कर सकते हैं. फिर 6 जो है उसको हम लोगों ने ट्रायंगल फॉर्म में लिखा है. यहाँ पे आप लोग देखिए अगर हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं तो ये जो है वो ट्रायंगल बनता है. सॉरी ये जो डॉट है वो यहाँ पे आएगा तो ये जो है ट्रायंगल बनता है. आप लोग यहाँ से देख सकते हैं. अब ये जो ट्रायंगल है तो उसकी एक और स्पेशलिटी है. वो क्या स्पेशलिटी है तो यहाँ पे ये जो दोनों साइड्स हैं ये वाली एंड ये वाली तो ये दोनों की दोनों जो साइड्स हैं तो ये साइड्स के जो नाप होंगे, मेजर होंगे वो सेम होंगे. यहाँ से लेके इसकी लेंथ एंड यहाँ से लेके इसकी जो लेंथ होगी वो सेम होगी. अब 6 जो है उसको हम लोगों ने ट्रायंगल फॉर्म में बताया.
अगर 6 हम लोगों को रेक्टेंगल फॉर्म में भी मिलता है तो 6 को हम लोग रेक्टेंगल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जो ये जो ट्रायंगल हम लिख रहे हैं तो उसमें एक स्पेशलिटी है, और वो स्पेशलिटी क्या है कि इन ट्रायंगल नंबर ऑफ डॉट्स इन द स्टार्टिंग फॉर्म द बॉटम रो फ्रॉम द बॉटम रो शुड बी लाइक 4 3 2 1, यानी कि ये जो है तो उसमें हम लोगों के पास क्या है कि जो सारे के सारे ट्रायंगल्स हैं, जो ट्रायंगल्स हम लोग लेते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, पहले वाला जो नंबर है उससे एक कम, देन उससे एक कम, एंड लास्ट वाला जो होगा, जो टॉप वाली जो रो होगी तो उसमें रो में एक ही डॉट आएगा। यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं जो है तीन डॉट्स है, जो बॉटम वाली रो है उसमें 3 डॉट्स है, फिर उससे एक कम तो 2 डॉट्स जो है वो उसके ऊपर वाली रो में है, उससे एक कम यानी कि एक जो है वो हमारे पास टॉप वाली जो रो है उसमें है, एंड ये जो टॉप रो में है वो 1 ही डॉट है। तो ये जो ट्रायंगल है इसकी ये जो है वो स्पेशलिटी है। तो ऐसे करके हम लोग ना ये जो ट्रायंगल्स हैं एंड जो शेप्स बनते हैं वो हम लोग देख सकते हैं। अब अगेन हम लोग जो यहाँ पे आप लोगों ने 6 का ट्रायंगल फॉर्म देखा, ऐसे हम लोग ना 8 का एक ट्रायंगल फॉर्म है वो देखते हैं। अब ये जो है 8 नंबर जो 8 है तो उसके लिए हम लोग देखते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या है कि ये जो 8 है तो उसको हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो पहले हम लोग जो डॉट है उसकी लाइन बना के देखेंगे, तो इजीली हम लोग कोई भी नंबर की लाइंस बना सकते हैं। सो यहाँ पे मैं 8 डॉट्स ले लेती हूँ। तो ये जो है मेरे पास 8 डॉट्स हैं, तो पहला जो अपना है नंबर्स कैन बी अरेंज एज लाइन, तो ये जो है 8 नंबर्स की जो लाइन है वो हम 8 डॉट्स की जो लाइन है वो हम लोग दिखा सकते हैं। फिर चलते हैं हम रेक्टेंगल की ओर, तो रेक्टेंगल हम लोगों के पास बनता है या नहीं बनता तो वो हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो 6 था तो 3 ऊपर थे 3 नीचे थे डॉट, वैसे ही हम लोग यहाँ पे 8 डॉट्स को भी डिवाइड करके ट्राई करते हैं कि जो रेक्टेंगल फॉर्म है वो बनता है या नहीं। जैसे हम लोग जानते हैं कि ये जो रो है उसमें सेम आने चाहिए, एंड कॉलम्स जो है उसमें डॉट सेम आने चाहिए। यहाँ पे रो में 3 डॉट्स है, यहाँ पे भी 3 डॉट्स हैं। फिर कॉलम में देखें हम लोग तो सारे के सारे कॉलम में 2-2 डॉट्स हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग अगर ट्राई करना चाहें तो मैं यहाँ पे 4 डॉट्स ले लेती हूँ ऊपर एंड 4 डॉट्स लेती हूँ नीचे। तो यहाँ पे हम लोग इजीली देख सकते हैं कि जो ऊपर रो वाले जो डॉट्स हैं एंड यहाँ पे नीचे वाले जो रो के डॉट्स हैं तो वो हम लोगों को सेम मिलते हैं। अगेन कॉलम में भी हम लोगों को डॉट्स सेम मिलते हैं। तो ये जो है हमारे पास रेक्टेंगल फॉर्म जो है वो क्रिएट हो जाता है। अब चलते हैं हमारे पास जो है वो स्क्वायर के लिए। तो स्क्वायर में अगर हम लोग क्रिएट करना चाहें तो क्या होता है कि स्क्वायर जो है उसमें सारे के सारे कॉलम्स एंड रो के नंबर्स जो है तो वो सेम आने चाहिए। यहाँ पे जो देखिए कॉलम में जो है वो 2 है एंड रो में भी 2 डॉट्स हैं। अगेन यहाँ पे कॉलम में 3 डॉट्स हैं एंड रो में भी 3 डॉट्स हैं। तो इसको अगर हम लोग अरेंज करना चाहे तो अगर हम लोग 4 से लेते हैं तो हमारे पास जो है वो रो में तो 4 एंड 4 आ जाते हैं, लेकिन कॉलम में हम लोग 4 एंड 4 नहीं क्रिएट कर पाते। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग स्क्वायर जो है वो नहीं क्रिएट कर पाते। तो 8 जो है नंबर 8 तो उससे हम लोग स्क्वायर जो है वो नहीं बना पाते हैं। अब ट्रायंगल की ओर चलते हैं। तो ट्रायंगल में भी हम लोग देखें तो नीचे वाले जो हैं तो उसमें सबसे ज्यादा होते हैं। अब जो यहाँ पे हम अगर क्रिएट करना चाहें ट्रायंगल तो पहले मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 4 डॉट्स जो है वो नीचे ले लेती हूँ। फिर अगेन ऊपर चलते हैं तो 3 डॉट्स ले लेती हूँ। एक डॉट हम लोग कम करेंगे ऐसा मैंने बोला था। सो यहाँ पे मैं 3 ले लेती हूँ। फिर अगेन ऊपर जाते हैं सो 2 डॉट्स, देन लास्टली 1 डॉट्स। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो कितने डॉट्स हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10 डॉट्स हो गए। तो हम लोगों को तो टोटल 8 डॉट्स ही चाहिए थे। तो ये जो है वो हम लोग इससे ट्रायंगल भी नहीं बना पाते। तो ये जो हमारे पास 8 नंबर है तो 8 में से हम लोग लाइन एंड स्क्वायर में रेक्टेंगल जो है वो क्रिएट कर पाते हैं।
रेक्टेंगल फॉर्म जो है उसमें हम लोग अरेंज कर पाते हैं, लेकिन स्क्वायर एंड ट्रायंगल फॉर्म जो है उसमें हम लोग अरेंज नहीं कर पाते। अब ऐसे ही आप लोगों के पास एक एक्सरसाइज है, तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं। ऐसे करके आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक में जो है वो एक टेबल है, तो उस टेबल को आप लोगों को फिल करना है। तो उसमें क्या करना है कि ये जो नंबर है, तो हम लोगों को यहाँ पे नंबर दिए गए हैं 2, 3 अप टू 13। अब ये जो 13 तक नंबर है, तो उसमें से कौन से शेप बनते हैं। यहाँ पे जो 2 नंबर है, तो हम लोग जानते हैं कि 2 में से लाइन बनती है, राइट। फिर रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल हम लोग 2 नंबर में से बना नहीं सकते। फिर अगेन स्क्वायर जो है वो हम लोग 2 नंबर में से नहीं बना सकते। देन ट्राइंगल जो है, तो ट्राइंगल भी हम लोग 2 जो नंबर है तो उसमें से बना नहीं सकते। फिर 3 है, तो 3 में भी अगेन लाइन बना सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल जो है वो एंड स्क्वायर जो है वो हम लोग नहीं बना सकते। लेकिन ट्राइंगल जो है वो हम लोगों के पास 3 नंबर में से बनता है। तो ऐसे करके आप लोगों के पास 13 तक के जो नंबर है, तो उसमें से कौन से शेप बन रहे हैं, तो वो आप लोगों को इस टेबल में लिखना है एंड टेबल जो है वो उसको फिल करना है। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने 2 से स्टार्ट किया, 3 से स्टार्ट किया, 4, 5, 6, 8 अप टू 13 तक गए, लेकिन हमने जो 1 नंबर है उसका यूज कहीं भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि 1 जो है वो स्पेशल नंबर है। 1 से हम लोग सिर्फ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, उसके अलावा ये जो है 1 डॉट रख के हम लोग लाइन का फॉर्म भी नहीं बना सकते, फिर स्क्वायर भी नहीं बना सकते, फिर ट्राइंगल भी नहीं बना सकते, एंड जो रेक्टेंगल जो है वो भी नहीं बना सकते। तो 1 जो है ये जो सारे के सारे पैटर्न है उसमें से 1 जो है वो हम लोग डिस्कार्ड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग ये इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो जनरलाइज फॉर्म है उसको देखेंगे और मोर पैटर्न्स ऑब्जर्व करेंगे। सो थैंक यू।